अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूवर्स, आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सर इरफान 786 में। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सर इरफान। तो आज हम रावलपिंडी बोर्ड 2024 का सेकंड टाइम का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें एमसीक्यूज़, इसमें आने वाले पेयर ऑफ वर्ड्स और पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन है उसको हम पर्टिकुलरली देखेंगे। तो आइए फर्स्ट इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। The author heard the throbbing sound of wings of the angel. Throbbing mean फड़फड़ाना। जिस तरह कोई परिंदा उड़ता है, परों को खोलता है, फड़फड़ाता है, इस तरह उसने फरिश्ते के परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी थी। तो इसका होगा बीटिंग। नंबर 2 पे है सॉबिंग। द गर्ल इज सॉबिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। सॉबिंग सिसकियाँ लेना, तो इसका होगा वीपिंग। नंबर 3 पे है The Mr. Spalding thinks that the flying object is an optical illusion। ये बेटे आई वाला illusion है। illusion का मतलब होता है धोखा। तो एक होता है ए वाला illusion, उसका मतलब होता है रेफरेंस, हवाला। तो इसका होगा false appearance। नंबर 4 पे है unruly, इसका wild, अड़ियल, सर्कश। नंबर 5 पे है रिपल। रिपल का मतलब होता है किसी के चलने में लड़खड़ाहट को रिपल कहते हैं, स्टैगर्ड। नंबर 6 पे है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून बैड लक, बदकिस्मती को कहते हैं। नंबर 7 नॉर्मल जॉइंट ऑर्थर इन दी एलिवेटर। एलिवेटर लिफ्ट को कहते हैं, वो मशीन जो सामान को ऊपर नीचे ले जाती है किसी बिल्डिंग में, उसको लिफ्ट कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं। तो वैसे एलिविएट एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है बुलंद कर देना, तो उसी से है ये एलिवेटर। नंबर 8 गॉर्जियस हिट ऑन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। एम्बिशन जज्बा, मकसद, एम। नंबर 9 अ टायरेंट डजंट रिमेन इन द वर्ल्ड। टायरेंट जुल्म करने वाला, जालिम, डिक्टेटर। नंबर 10 पे है डेला पुट ऑन हिट हैट नर्वसली एंड क्विकली। नर्वसली घबराए हुए अंदाज में, टेंसली। नंबर 11 पे देखें हु वाज शेख सादी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंप्रीहेंशन में से है। शेख सादी वाज आ स्टोरी टेलर। नंबर 12 जिम ब्रॉट आ गिफ्ट ऑफ कॉम्स। जिम कौन सा तोहफा लेके आया था? कंघियों का तोहफा अपनी बीवी के लिए। नंबर 13 द बस वाज लेट ड्यू टू। बस किस वजह से लेट है? ये लड़की ने प्ले के अंदर ये बोला भी है, ड्यू टू स्टॉर्म। द विजिटर वाज ड्रेस्ड इन फैशन ऑफ। ये भी प्ले की एक लाइन में बताया गया है कि जो विजिटर था क्रेटन, उसने किस दौर का लिबास पहना हुआ था? 1860 का। नंबर 15 पे है व्हाट वाज रिवॉर्ड ऑफ रिटर्निंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। जो भी ये बटुआ ढूंढ कर लाएगा उसको कितना इनाम दिया जाएगा? 20 शिलिंग्स का इनाम दिया जाएगा। 16 एमसीक्यूज़, ये ग्रामर के रिलेटेड है। व्हेन दी बेल रैंग, जब घंटी बजी, ही डैश आ बात। देखें रैंग, दी बेल रैंग, बच्चों रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग, घंटी का बजना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम जानते हैं अगर एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जा रहा है यानी मेन प्रिंसिपल क्लास में, तो दूसरी क्लास में भी कोई ना कोई पास्ट ही आएगा। यहाँ पे ही वाज हैविंग अ बात आएगा। नंबर 17 द थीफ डैश बाय द पुलिस। बच्चों ये पैसिव वॉइस का फिक्र है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द थीफ इज़ बीइंग बीटन बाय द पुलिस, यानी पुलिस ने चोर को बहुत ज़्यादा पीटा, मारा। हैड आई गॉन टू लाहौर, कॉमा आई डैश बॉट कॉस्टली थिंग्स। इसमें देखें फर्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया गया है, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक तरह का कंडीशनल है। नंबर 19 वी डैश द मैच टुमारो। हम जानते हैं नेक्स्ट, फॉलोइंग, टुमारो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो इसमें टुमारो आ गया, हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। 20 द ब्लैक शीप डैश दी होल फ्लॉक, स्पॉइल्स दी होल फ्लॉक। ये एक तरह का प्रोवर्ब भी है कि एक गंदी मछली पूरे जल को गंदा करती है, एक काली भेड़ पूरे फ्लॉक को, पूरे रेवड़ को गंदा कर देती है। तो इसमें शीप का जो वर्ड है ना, ये सिंगुलर भी यूज़ होता है, प्लूरल भी यूज़ होता है।
प्लूरल के लिए भी इसके साथ एस नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पे ये एज अ सिंगुलर यूज़ होता है, हो रहा है, तो इसलिए स्पॉइल के साथ हमने एस का इजाफा किया। इसमें पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वो द गिफ्ट ऑफ मेजाई में से आया है, उसको हम देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेला, यानी वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ मुझे समझो। ही सेड, उसने कहा, नथिंग, इसका एन कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये उसका डायलॉग है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू, मेरा बाल कटवाना मुझे तुम्हारी तरफ से लापरवाह नहीं कर सकता। बट इफ़ यू विल ओपन दैट, जब तुम ये खोलोगे, यू मे नो व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, तो तुम जान जाओगे कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो मैं क्या महसूस कर रहा था। तो बच्चों ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें जो ब्लू कलर का हाईलाइट किए होंगे वर्ड्स, उनको आपने पंक्चुएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, रिपीट हो चुके हैं इस पेपर में। सबसे फर्स्ट पे जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है बेल, BAIL, बेल। इसका मतलब होता है ज़मानत। ये जुडिशल जो लैंग्वेज है उसमें आम तौर पे यूज़ होता है वर्ड। और एक होता है BALE, बेल। इट मीन्स किसी चीज़ की गठड़ी, गांठ, बंडल। नंबर 2 पे है साइट, CITE, साइट मीन रेफरेंस, हवाला देना। और SITE, साइट, ये किसी जगह को या मकाम को कहा जाता है। नंबर 3 पे है ड्यूल, हम कहते हैं ना ड्यूल सिम मोबाइल, यानी डबल सिम वाला मोबाइल, तो इसी मीनिंग में आएगा DUAL, ड्यूल। नंबर इसके बाद है DUEL, ड्यूल। इसमें A और E में डिफरेंस है सिर्फ। जो E वाला है इसका मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा, फाइट, उस मीनिंग में आएगा। नंबर 4 में देखें, एमिनिएंट, मुमताज़, नुमाया, प्रोमिनेंट, वाज़िया। और एक है आई से एमिनिएंट का मतलब होता है वेरी नियर, करीब। नंबर 5 ग्रेट, GRATE, ग्रेट का मतलब होता है चूल्हा। और GREAT, ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा, अजीम। नंबर 6 पे है आइडियल, आइडियल मीन IDEAL, आइडियल, मिसाली, जिसकी बंदा मिसाल दे सके, बहुत अच्छा। और आइडल, नकम्मा, जो कोई काम ना करे, वेला। नंबर 7 पे है सोल, सोल कहते हैं तन्हा, वाहिद। और एक होता है SOUL, सोल, इसका मतलब होता है रूह, इंसान के जिस्म में जो रूह होती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसमें MCQs जो हैं इनको अच्छे तरीके से आप तैयार करें, पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर भी करें। शुक्रिया, अस्सलाम।